पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो आइए, जैसा कि आज का विषय आप सब लोग देख रहे हैं कि हम कामों के द्वारा नहीं वरन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। तो हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक। वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। चलिए हम वचन की ओर ध्यान लगाते हैं। इसीलिए हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कामों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। मतलब कि अब्राहम एक परमेश्वर का जन था और अब्राहम कामों के द्वारा नहीं वरन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। अब्राहम किस लिए धर्मी ठहरा था? क्योंकि अब्राहम का बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ जिसका नाम इसहाक था। पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू उस पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ा दे। वो अपने पुत्र को अपने संग ले गया और उनके साथ 2 और जन थे। वो उनको लेकर इसहाक को बलि चढ़ाने मोरिया देश के पहाड़ पर ले गया। तब उसके पुत्र और उसके दो लोग उसके सेवक थे, उन्होंने कहा कि सब कुछ तो तेरे पास है, भेड़ कहाँ है? मतलब उसके पास तलवारें सब कुछ है, पर उसका भेड़ कहाँ है बलि चढ़ाने के लिए? अब्राहम ने कहा परमेश्वर होम बलि की भेड़ की आप ही उपाय करेगा। मतलब अब्राहम ने, जब वो लोग उससे पूछ रहे थे कि सब कुछ तो तेरे पास है पर भेड़ कहाँ है, तो अब्राहम ने क्या कहा कि परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और इसीलिए अब्राहम की परीक्षा ली थी परमेश्वर ने जो अब्राहम से कहा वो सब कुछ, परमेश्वर ने जो भी चीज़ अब्राहम से कहा था वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तूने मेरे लिए एक लौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तो परमेश्वर ने अब्राहम से जो चीज़ भी कहा, अब्राहम सब कुछ करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि अब्राहम ने परमेश्वर के कहने पर अपने बेटे को भी, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। तब परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी आशीष दी, ऐसी अनोखी आशीष दी और कहा तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान और समुद्र की तैर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। परमेश्वर ने उसको ऐसी अद्भुत आशीष दी। इसी तरह हमें भी विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर भी ऐसी विश्वास होना चाहिए जिससे अब्राहम को विश्वास था, क्योंकि अब्राहम कामों के द्वारा नहीं वरन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा था। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करना भी एक परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना ही होता है। तब तक मुझे विदा दें। इस वचन को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। तब तक मुझे विदा दें। अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।